अस्सलाम वालेकुम। अपार्टमेंट कल्चर की बात करेंगे। सबसे पहले माय नेम इज़ मोहम्मद इरफान फ्रॉम विरासत.com। आज फिर आपके सामने लाए हैं एक नई वीडियो, एक नया आइडिया, क्योंकि अगेन हमारी वर्किंग का जो दारोमदार है वो है कि आपको अपडेट करना मार्केट के न्यू ट्रेंड्स के मुताबिक, ताकि जब आप अपने कैपिटल ग्रोथ की बात कर रहे हो तो आप इस नॉलेज के बिहाफ के ऊपर कुछ डिसीजंस लेना आपके लिए आसान हो जाए। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी आपका सवाल हो इस ड्यूरिंग वीडियो तो आप कमेंट्स लाजमी किया करें, ताकि हम अगली वीडियोस पर फोकस करके उन मसाइल्स के हल आपके सामने लेकर आएँ। बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। अपार्टमेंट कल्चर को कैसे फ्लो मिल रहा है, अपार्टमेंट कल्चर कैसे काम करता है, अपार्टमेंट कल्चर का बेनिफिट क्या होता है। आपको पता है कि अगर आप 5 मरले का घर कहीं भी लेना चाहते हैं तो बैरियर टाउन है, DHA है, CDA सेक्टर्स हैं, या वो एरियाज़ जो ऑलरेडी यानी कि जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ या रेजिडेंशियल हाउसेस बन चुके हैं, वहाँ पर आपको 5 मरले का जो घर है 3 बेड के ऊपर वो आपको 6 से 7 करोड़ का मिलता है। 5 करोड़ का भी मिलता है, घर की बात कर रहा हूँ, 7 करोड़ का भी मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें अपार्टमेंट की तो वही 2 बेड अपार्टमेंट आपको 3.25 करोड़, 2.5 करोड़ के अंदर, 2 करोड़ के अंदर भी मिल जाते हैं। अगर 1 बेड की बात करें तो वो आपको 80 लाख, 60 लाख, 1.25 करोड़ के करीब मिल जाता है। अब इसमें बेनिफिट क्या हुआ कि कॉस्ट कटिंग होगी, आपकी मैनेज करने का जो टाइम फ्रेम है वो भी कम होगा, आपके जो बिल्स हैं उसकी जो आपकी यानी कि ना जो एक्सपेंस बढ़ते हैं घर में वो कम होना शुरू हो जाएंगे। मैनेजेबल बहुत इजी है, उसको मैनेज करना इजी है, उसमें क्लीनिंग, सफाई वगैरह का ख्याल रखना वो भी इजी होता है। अगर हम बारिश पर घर को देखें, क्योंकि उसमें आधा यानी कि जो काम है वो कम्युनिटी खुद कर लेती है, वहाँ की सफाई वगैरह का, वहाँ के यानी कि ना आउटसाइड को मैनेज करना। तो मुझे अपार्टमेंट कल्चर आने वाले टाइम में बहुत ही बेहतर इन्वेस्टमेंट लगती है। अच्छा, फिर बात करें ROI की, क्योंकि सब फोकस हमारा आकर रुकता है ROI के ऊपर, जो ना तो आपको प्लॉट्स ना फाइल के अंदर मिलता है। बार बार मेरी आदत होगी कि ये वीडियो, अपनी हर वीडियो के ज़रिए आपको फाइल्स और प्लॉट से गुमराह करना, मासक के साथ गुमराह करना। क्योंकि देखें, जहाँ से मिलना कुछ नहीं है, जहाँ से आना कुछ नहीं है 10-10, 15-15 साल तक, तो वहाँ पर फोकस करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप अभी भी बस देते हैं तो भाई प्लॉट तो हम अभी भी दे रहे हैं, लेकिन आपको मशवरा जो देंगे वो सिर्फ आपकी जो हार्ड मनी है उसको अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट करने का मशवरा देंगे। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा अपार्टमेंट पे जाएं, मैं मुझसे पूछेंगे मैं कहूँगा छोटी छोटी शॉप्स के अंदर चले जाए। अगर स्मॉल इन्वेस्टमेंट है आपके पास, मुझसे मशवरा मांगेंगे तो मैं कहूँगा कि पोजीशन लेके प्लॉट को घर बना लें, अपार्टमेंट की बिल्डिंग बना लें। लेकिन मैं आपको कभी ये मशवरा दूंगा कि 10 साल तक, 5 साल तक आप अपने प्लॉट को प्लॉट ही रखें। जस्ट पीस ऑफ लैंड के तौर पर उसको आपने यूज़ नहीं करना, उसको चेंज करना है, उसको यानी कि उसके अंदर तब्दीली लेके आनी है। जब तक आप उसकी ज़ाहरी शक्ल चेंज नहीं करेंगे, उसको प्लॉट से घर नहीं बनाएंगे, प्लॉट से शॉप नहीं बनाएंगे, प्लॉट से अपार्टमेंट की बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, तो वो आपको कभी भी बेनिफिट नहीं देने वाली। और आपने एंड में यही कहना है कि इससे अच्छा मैं डॉलर को अपने जेब में रख लेता ताकि मुझे अच्छा एप्रिसिएशन तो मिल जाता। लेकिन वो एप्रिसिएशन मल्टीप्लाई भी हो सकता है अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अपार्टमेंट कल्चर आने वाले टाइम में आपको बहुत अहमियत देगा और आपके एक्सपेंस को भी कम करेगा। आपके यानी कि अच्छा, रेंट की मैं बात कर रहा था। अब रेंट जो है ना वो बेसिकली आपका 5 मरला घर अगर 6 करोड़ का भी है या 5 करोड़ का भी है तो वो रेंट हार्डली आपको 1,20,000 या 1 लाख रुपये रेंट दे रहा होता है। जबकि यही अगर आप को मैं एग्जांपल दूं कि अगर आप सिविक सेंटर बहरिया फेज़ 4 में भी चले जाएं, वहाँ पर आपको यानी कि ना जो 55 लाख के 1 बेड अपार्टमेंट भी मिलते हैं, उनका जो रेंट है वो भी 40,000 है। कहाँ इन्वेस्टमेंट 6 करोड़ की, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी आ जाती है टोटल मिला के 1,10,00,000 की। तो आपकी अगर आप 5 करोड़ का यहाँ पर घर लेते हैं तो 5 करोड़ के आप 10 अपार्टमेंट्स ले सकते हैं और उसकी 30 हज़ार भी रेंटल वैल्यू है तो आपकी 3 लाख इनकम बनती है। तो मार्जिन कहाँ इंक्रीज़ होता है, फॉलो करना होता है कि जब हर कोई भाग रहा हो एक तरफ, सब ने उस रेड ओशन के अंदर नहीं जाना होता, अपना ब्लू ओशन तैयार करना होता है, अपनी मार्केट तैयार करनी होती है, मार्केट्स के ट्रेंड्स को फॉलो करना होता है। अगर नहीं करोगे फॉलो अप, अगर नहीं मार्केट के मुताबिक चलोगे तो फिर आप डीमोटिवेट रहेंगे और फिर आप कहेंगे मार्केट ने मुझे बेनिफिट नहीं दिया, लोगों ने मुझे बेनिफिट नहीं दिया और मैं नया था मार्केट के अंदर और इन्होंने मुझे लूट कर खा गए। तो सब लूट कर खाएंगे, क्योंकि आप हाई ही इसलिए रहे हैं, आप जो सिग्नल दे रहे हैं वो वही सिग्नल दे रहे हैं कि आपको कोई खा ले।
आपके पैसे को कोई खा ले। क्यों? क्योंकि आपका अपना नॉलेज तो होगा नहीं। आप जस्ट पैसा लगाना जानती हैं, लेकिन पैसे से अर्निंग कैसे करनी है वो नहीं जानते। क्यों? क्योंकि आपने कभी इसके लिए टाइम ही नहीं दिया। जब आप टाइम देंगे, आपने अगर आज इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको 1 महीना पहले इस पर वर्किंग करनी चाहिए थी। आपको उन कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहिए था। यहाँ देखें, आप अपनी इन्वेस्टमेंट के यानी कि अपनी जेब से वो पैसे जो आपने अपने बच्चों पर लगाने हैं, जो आपने उनके फ्यूचर के लिए लगाने हैं, वो आप प्लान करने जा रहे हैं, उनके फ्यूचर को प्लान करने जा रहे हैं। अगर वो अभी 3 लाख यानी कि 5 करोड़ का G11 के अंदर भी घर लें तो 1,20,000 पे रेंट आ गया। अगर और फिर ये अभी अप्रिशिएट नहीं होने वाला, क्योंकि ऑलरेडी ये प्राइस बहुत ऊपर जा चुकी है। अब ये नहीं होगा कि 25 करोड़ का 5 मिलेगा घर हो जाएगा, ठीक है। और ये बने भी आज से 20-20 साल पहले पुराने के बने हुए हैं। अगर आप सिविक सेंटर में जाते हैं या कहीं और भी जाते हैं, फेज 7 में जाते हैं या कहीं और भी आप प्लॉट लेते हैं यानी अपार्टमेंट 1 बेड का लेते हैं, तो वो आपको 80 लाख के 60 लाख के 1 करोड़ के मिल जाते हैं। और आपके वही 5 चीज़ें बन जाती हैं जहाँ से आपको रेंट उसी मुताबिक एक हाई अप्रिशिएशन वैल्यू मिलती है। फिर उन 5 की जब आने वाले टाइम में वैल्यू इंक्रीज़ होनी है, उसका भी अलग से बेनिफिट मिलना है। फिर उसका जो रेंट आ रहा है, यहाँ पर आपने 5 से 6 करोड़ का एक घर लेकर आपने रेंट, मैं बार बार इसको बात को इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि दिमागों में बैठ जाए। एक मरतबा की हुई बात या एक मरतबा खाया हुआ खाना इंसान को हमेशा अच्छा नहीं लगता। वो क्योंकि यही चाहता है कि और से और मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा मरतबा मिले। तो अगेन, ज़्यादा से ज़्यादा मरतबा अगर लेना चाहते हैं तो पहले ये देखना है कि नॉलेज आप खुद को कितना है। मैं हमेशा खुद की नॉलेज की बात करूँगा। उसकी रीज़न्स यही है कि नॉलेज ही वो पहला स्टेप है जो आपको यानी कि ना इस बात पर मजबूर करता है कि आपका लिया हुआ डिसीजन अच्छा है या बुरा, उसकी तमीज़ आना शुरू हो जाती है। तो अगेन, इसका मकसद हमारा पूरा हुआ कि आपको अपार्टमेंट कल्चर के बारे में हमने बताया कि अपार्टमेंट कल्चर कैसे परफॉर्म करता है और उसके क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। इंशाल्लाह हमारी वीडियोस का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा और हम बाज़िद रहेंगे कि आपको एजुकेट करते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।